कि बेटा वी आर स्टार्टिंग विथ चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो बेटा इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्लैक बोर्ड। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सुनने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो बेटा पहले मैं लिख रहा हूँ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, फिर बेटा मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ चेंज इन सप्लाई। देखो दोनों में सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई लिखा है, यहाँ पर सिर्फ सप्लाई लिखा है बेटा, बट इसका जो मीनिंग है वो बेटा काफ़ी डिफरेंट है दोनों का। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मार्जिन बच गई, कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा स्पेस वैसे तो। बेसिस सबसे पहला बेटा मीनिंग, सब बच्चे अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बेटा अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई चेंज हो रही है उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो उस चेंज को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो इट अकर्स, कलर चेंज कर ले बेटा, तो बेटा इसमें लिखेंगे इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या कमोडिटी। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसकी सप्लाई भी कम होती है। तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस का सप्लाई के साथ। ज़्यादा प्राइस पर प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है प्रॉफिट की वजह से, कम प्राइस पर वो कम सप्लाई करना चाहता है कम प्रॉफिट की वजह से। पर बेटा अगर प्राइस के अलावा और किसी चीज़ में चेंज आए, जैसे कि टैक्स अगर गवर्नमेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर देती है, या सब्सिडीज देना या नहीं देना कुछ कर देती है, या फिर टेक्नोलॉजी कोई प्रोड्यूसर एडवांस कर लेता है या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो वो सब की सब चीज़ें बेटा इसमें आती हैं चेंज इन सप्लाई में। तो इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन any other factor than price of the commodity. It occurs due to change in any other factor than price of the product. नेक्स्ट आता है बेटा इसका अदर नेम। बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को ना मूवमेंट भी कहा जाता है, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। और बेटा चेंज इन सप्लाई को शिफ्टिंग भी कहा जाता है, शिफ्टिंग। और बेटा इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स बोल सकते हो आप, टाइप्स। बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सपेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। अभी दोनों बताता हूँ क्या होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा चेंज इन सप्लाई के भी दो पार्ट्स होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो बेटा इनको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन। तो बेटा पहले तो ये देखो एक्सपेंशन दिखाता हूँ मैं आपको, फिर यहाँ पर बेटा मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखा दूंगा, फिर बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बार इंक्रीज दिखाऊंगा, और यहाँ पर बेटा मैं आपको डिक्रीज दिखा दूंगा। बेटा हम सब एक बात तो जानते ही हैं कि क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, चाहे क्वांटिटी सप्लाइड हो, चाहे डिमांडेड हो, चाहे प्रोड्यूस्ड हो, इट विल ऑलवेज बी पुट ऑन एक्स एक्सिस। और उसके साथ जो वेरिएबल होता है वो कहाँ पर आता है, वाई एक्सिस पे। तो प्राइस वाई एक्सिस पे आ जाएगा और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। तो एक बार ना हम ग्राफ्स बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं बेटा ग्राफ्स बना रहा हूँ।
ये देखो बेटा, प्राइस सबका रहेगा बेटा वाई एक्सिस पे, पी फॉर प्राइस लिख रहा हूँ मैं, पी फॉर प्राइस, और बेटा क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे रहेगी। सब में क्वांटिटी सप्लाइड जो है बेटा वो एक्स एक्सिस पे रहेगी। मान लेते हैं बेटा किसी प्रोडक्ट का इतना प्राइस था और एक प्रोड्यूसर इतनी यूनिट्स उसकी सप्लाई कर रहा था यहाँ पर, इतनी यहाँ पर। अब उसका प्राइस था बेटा P1 और एक प्रोड्यूसर सप्लाई कितनी यूनिट्स कर रहा था, Q1। अब ये हो गया कि प्रोड्यूसर ने प्राइस कर दिया P1, P2 और उसने क्वांटिटी कर दी Q2। तो बेटा ये देखो आप, मैंने ये जो लाइन बनाई है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्राइस बेटा P1 से हो गया P2 और बेटा क्वांटिटी होगी Q1 से Q2। तो बेटा ये वाली सप्लाई कर्व है SS, इसके कॉर्नर्स में देखो आप देख रहे हो, यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि पॉइंट A से पॉइंट B पे ऊपर सप्लाई गई है, इसको बोला जाता है बेटा एक्सपेंशन। ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई जब बढ़ जाती है तो इसको बोला जाता है बेटा एक्सपेंशन। इसमें बेटा सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड मूव करती है, इसमें बेटा अपवर्ड मूवमेंट है, क्लियर है, अपवर्ड मूवमेंट, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी तो अपवर्ड मूवमेंट होती है बेटा। फिर बेटा कॉन्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई हो रही थी, प्राइस था P1, सप्लाई हो रही थी Q1, तो ये पॉइंट B बोल देते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट B बोल देते हैं, या चलो A ही बोलो क्योंकि पहला पॉइंट तो A ही हुआ ना, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट A बेटा, ये हमारा पॉइंट A है। अब प्राइस बेटा P1 से हो गया P2, सप्लाई हो गई बेटा Q1 से Q2 और बेटा हम आ गए पॉइंट B पे, तो सप्लाई कर्व बेटा ऐसे आ जाएगी, ये भी SS ही है, पर अब बेटा पॉइंट A से पॉइंट B पर डाउनवर्ड आए हो, अब देख सकते हो आप डाउनवर्ड आए हो, ऐसे डाउनवर्ड आए हो, तो बेटा प्राइस कम हुआ, सप्लाई भी कम हुई, तो बेटा ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट, करेक्ट। तो अपवर्ड मूवमेंट मीन्स एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बेटा। नाउ इंक्रीज, बेटा इसमें प्राइस में चेंज नहीं आया क्योंकि यहाँ लिखा है अदर फैक्टर्स देन प्राइस, तो इन दोनों में तो बेटा प्राइस में चेंज आया था, यहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ था, यहाँ प्राइस डिक्रीज हुआ था, बेटा यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इंक्रीज में बेटा लेट्स सपोज दैट इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई हो रही थी, प्राइस P1 रखते हैं, प्राइस P1 ही रखेंगे, इसमें प्राइस कांस्टेंट है बेटा P1 और Q1 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है, तो इसमें बेटा एक ही पॉइंट से आपको सप्लाई का प्लॉट करनी है लाइक दिस, इसको आप बोलोगे SS। अब बेटा सेम प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी सप्लायर ने सप्लाई जो है वो बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी Q से Q2। अब बेटा इसके पीछे रीज़न तो कोई भी हो सकता है, इसके पीछे बेटा रीज़न तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, या गवर्नमेंट ने टैक्स कम चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, तो अभी फ़िलहाल सप्लाई बढ़ा दो, जितना प्रॉफिट अभी फेच कर सकते हो उतना प्रॉफिट कर लो। तो मान लो कि चावल 20 रुपये किलो के हिसाब से अभी फ़िलहाल बिक रहे थे, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इनका प्राइस 15 रुपीज़ kg हो जाएगा, तो फार्मर्स क्या करेंगे, अभी स्टॉक निकालो, अभी जल्दी जल्दी सप्लाई बढ़ा दो। तो आप S से S1 पर आ गए, 1 की जगह ना मैं वैसे 2 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ P1 के साथ मैंने यहाँ पर S लिखा था, तो इट विल बी S1 विल शुड गो विद फर्स्ट वन, इसको S2 बोल दो बेशक, ठीक है। सो इसमें बेटा आप राइट वर्ड शिफ्ट हुए हो, इसमें देखो आप राइट वर्ड शिफ्ट हुए हो, इसको आप पॉइंट A बोल दो, इसको आप पॉइंट B बोल दो, दिस इज बेटा राइट वर्ड शिफ्टिंग, राइट वर्ड शिफ्टिंग। नेक्स्ट आता है बेटा लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग, डिक्रीज की जब हम बात करते हैं, लेट्स टेक प्राइस ओवर हियर एंड सप्लाई ओवर हियर। प्राइस को बोल देते हैं बेटा हम P1, क्वांटिटी को बोल देते हैं Q1 और ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा। अब बेटा सप्लाई लेफ्ट वर्ड कर दो लाइक दिस,
इसको बोल देते हैं S1 S1, इसको बोल देते हैं S2 S2। नाउ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अब आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए हो बेटा। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो आप सप्लाई कम कर दोगे, लेफ्टवर्ड आ जाओगे। या फिर बेटा अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, राइस का प्राइस 20 रुपये से 25 होने वाला है, तो फार्मर्स अभी सप्लाई कम कर देंगे, वापस खींच लेंगे मार्केट से कि अभी रुक जाओ, वेयर हाउस में रखो, अभी सप्लाई नहीं कर रहे। नॉर्मली फार्मर्स एक दिन में सपोज करो 500 किलो चावल सप्लाई कर रहे थे, अब वो सिर्फ 400 किलो सप्लाई करेंगे हफ्ते तक। वेट कर रहे हैं कि कब इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़े, तब ज़्यादा बल्क में वो सप्लाई करेंगे। ठीक है ना बेटा, ये हो जाएगा हमारा Q2। तो बेटा इसमें होगी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। अब बेटा बस एक दो बातें मुझे आपको और बतानी है। इसमें एग्जाम्पल, इसमें ही कवर हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट ही है, एग्जाम्पल। तो बेटा एग्जाम्पल में इसके देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में तो बेटा सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। अब बेटा प्राइस के अलावा अगर किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो बेटा वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इंक्रीज इन टैक्स, डिक्रीज इन टैक्स, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी, या फिर बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस, आइदर दे विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बेटा इसमें कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन टैक्स, या फिर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें तो बेटा बहुत सारे हो सकता है, विल राइट जस्ट टू फॉर नाउ। तो मेन बेटा बात ये है कि जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, जो ये वाली साइड है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है। और जो बेटा ये राइट हैंड साइड है, चेंज इन सप्लाई वाली, दिस साइड, चेंज इन सप्लाई इज रिलेटेड टू एवरीथिंग अदर देन प्राइस, एवरीथिंग अदर देन प्राइस। क्योंकि बेटा देखो ना, यार प्राइस चेंज ही नहीं हुआ दोनों एग्जांपल में, राइट। तो अदर देन प्राइस की जब हम बेटा बात करेंगे तो चेंज इन सप्लाई, और बेटा जब हम प्राइस के साथ चेंज की बात करेंगे तो इट विल बी बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बेटा किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो। आई विल ऑल्सो टेक टू पोस्ट इन द ग्रुप। ऑल राइट, एक बार नोट्स में से ही बेटा आई विल शो यू, एक बार नोट्स में से भी बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में देखो, मूवमेंट की हम बात करते हैं, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम प्राइस में चेंज की बात करते हैं। देखो बेटा, अब आप लोग यहाँ देखते ही बता सकते हो कि बेटा किसी चीज़ का प्राइस अगर 10 रुपये से 20 रुपये इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई यहाँ बढ़ गई 50 से 100, तो बेटा ये एक्सपेंशन है। देखो 10 रुपीज़ के प्राइस पे 50 यूनिट सप्लाई हो रही थी, बेटा 20 रुपीज़ के प्राइस पे 100 यूनिट्स सप्लाई हो रही हैं, करेक्ट। तो बेटा ये ऊपर की तरफ आप गए हो, तो बेटा ये क्या है, एक्सपेंशन। अब बेटा नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, 10 रुपीज़ के प्राइस पर हम सप्लाई कर रहे थे 50 यूनिट्स, और 20 पे बेटा, बेटा इसको ना उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देना, मैं यहाँ कर ही देता हूँ बेटा, ये शेड्यूल इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। 20 पे बेटा पहले 100, 50 पे 10 पे बेटा 50, 10 पे 50। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, ये देखो 20 के प्राइस पर आप सप्लाई कर रहे थे 100 यूनिट्स बेटा, 10 के प्राइस पर बेटा आप सप्लाई कर रहे हो 50 यूनिट्स। तो बेटा आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए हो, तो बेटा ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन सप्लाई बेटा शिफ्टिंग होती है, इंक्रीज सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। तो बेटा इसमें तो प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है। सप्लाई बेटा बढ़ती कब है, अगर हमारी कॉस्ट कम आए प्रोडक्शन में, अगर टैक्स गवर्नमेंट कम कर दे, हमें सब्सिडी दे, या फिर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो बेटा कम होने वाला है, तो सप्लाई अभी बढ़ा दो, जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतने मिल जाए। तो प्राइस में एज ऑफ नाउ कोई चेंज नहीं है, बट सप्लाई बढ़ गई ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंज इन एनी अदर फैक्टर देन प्राइस। तो 10 रुपीज़ के प्राइस पर बेटा 50 यूनिट सप्लाई हो रही थी, अब 10 के ही प्राइस पर बेटा कितनी यूनिट सप्लाई हो रही है, 100।
बेटा ये तो हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। और बेटा जब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है तो वो होती है डिक्रीज इन सप्लाई, जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे या सब्सिडी देना बंद कर दे, या फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो अभी फिलहाल के लिए सप्लाई जो है वो कम कर दो। फाइन, तो बेटा इनसे डिक्रीज हो जाती है सप्लाई। तो बेटा ये था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई।